अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 27 महीने बाद 2 दिन पहले ही आजम खान साहब जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होते ही आजम खान साहब से मिलने उनके दोनों लड़के और शिवपाल यादव पहुंचे। अखिलेश यादव का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि अखिलेश यादव आजम खान से ज्यादा इंपॉर्टेंट योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे। ठीक उसी दिन जिस दिन आजम खान साहब जेल से रिहा हुए, उसी दिन अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ के साथ एक अहम मीटिंग में बैठक कर रहे थे। हाँ, एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आजम खान साहब के लिए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर आजम खान को बधाई दे दी कि आजम खान साहब की रिहाई पर उनका हार्दिक स्वागत है। उसके बाद आजम खान साहब ने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ओवैसी साहब की बिना नाम लेकर तारीफ की। आजम खान साहब ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनको तबाह करने में उनके अपनों का हाथ है, और ओवैसी साहब के लिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके लिए आवाज उठाई, उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए दुआएं की, वो उनके शुक्रगुजार हैं। फिर हम सब इंतजार में थे कि शायद आजम खान साहब कोई बड़ा फैसला लेंगे। तभी खबर आई कि आजम खान साहब और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम सपा विधान मंडल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। और उसके बाद आजम खान साहब के भाई शरीफ खान साहब का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा, ठीक उसी दिन जिस दिन आजम खान साहब रिहा हुए, उस दिन उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का आजम खान साहब की रिहाई में कोई बड़ा हाथ नहीं था, कोई मदद नहीं थी, बल्कि अखिलेश यादव ने तो आजम खान साहब को रिहा करने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो वक्त आता है कि जब मीडिया के लोग आजम खान साहब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में सवाल पूछते हैं। उनसे पूछते हैं कि ओवैसी साहब आपसे जेल मिलने के लिए पत्र लिख रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। और आजम खान साहब ने ओवैसी साहब के बारे में बहुत ही रूखे सूखे लफ्जों में कहा कि कौन सा पत्र, कैसा पत्र, मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया। आजम खान साहब ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा सीट यानी एमएलए शपथ, विधानसभा शपथ ली है आज ही के दिन, और उनके बेटे ने भी ली है। और आज ही के दिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा हंगामा देखा गया योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के खिलाफ। इस हंगामे के बीच आप शिवपाल यादव को तो नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इस हंगामे में और इस भीड़ में ना अखिलेश यादव दिख रहे और ना ही आजम खान साहब। यानी अब भी आजम खान साहब अखिलेश यादव से खफा है, लेकिन भले से आजम खान साहब AIMIM फिलहाल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यह बहुत कड़वी खबर है, लेकिन सच्ची खबर है कि आजम खान साहब AIMIM ज्वाइन नहीं करेंगे। भले से ही आजम खान और उनका पूरा परिवार कई महीनों तक जेल के अंदर बंद था। अखिलेश यादव ने एक बार भी आजम खान साहब से मुलाकात नहीं की, जबकि यह वही अखिलेश यादव है जिनके कुछ कार्यकर्ता जेल में चले गए थे, उनसे मिलने वो थाना पहुंच गए, लेकिन आजम खान साहब से मिलने अखिलेश यादव एक बार भी जेल नहीं गए, क्योंकि इनसे उनका हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाता। साफ जाहिर है कि आजम खान साहब की हैसियत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से भी कम है, ऐसा संदेश अखिलेश यादव दे रहे हैं अपनी हरकतों से। जबकि आजम खान साहब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के नजदीक एक बहुत बड़े नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आजम खान साहब के लिए संसद में भी आवाज उठाई, लोकसभा में भी आवाज उठाई, और जमीन में भी आजम खान साहब के लिए उन्होंने आवाज उठाई। मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं। आप दुआ करिए कि रामपुर के MP आजम खान को अल्लाह रिहा करवा दे, उनकी मुश्किलों में आसानी। तो लोकसभा से लेकर यूपी इलेक्शन तक, जहां पर आजम खान को सबसे ज्यादा जरूरत थी यूपी इलेक्शन में कि कौन आजम खान साहब का सबसे ज्यादा आवाज उठाता है, उस बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आजम खान साहब के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों को समझाने की कोशिश की कि आजम खान सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जेल में है और अखिलेश यादव हिंदू होने की वजह से बाहर घूम रहे हैं। इतना कुछ करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के बीच अब्दुल्ला आजम खान साहब के बेटे जेल से बाहर आते हैं। लोग उनसे सवाल करते हैं कि बताइए असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आपकी
क्या राय है। और अब्दुल्ला आजम असदुद्दीन ओवैसी साहब पर तंज कसते हैं, तारीफ करने की जगह तंज कसते हुए कहते हैं कि ओवैसी साहब हमें हराने का काम नहीं करे। और उन्होंने यह भी कहा था कि ओवैसी साहब ने कोई आवाज नहीं उठाई, ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में लोग थूक रहे थे उनकर, क्योंकि शायद उनको जेल में थे तो उनको पता ना चला हो। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। तो जब अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर निकला तभी मुझे अंदाजा हो चुका था कि अब्दुल्ला आजम के साथ साथ उनके पिताजी, उनके बाबा आजम खान साहब भी ओवैसी साहब की तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि अगर आजम खान साहब उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में जेल से बाहर आ जाते और इलेक्शन लड़ते तो यकीन मानिए आजम खान साहब को पार्टी से निर्देश जाता कि आप ओवैसी साहब को हर स्टेज से, हर मंच से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बी टीम कहेंगे और अपना पूरा निशाना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगाएंगे। और आजम खान साहब जेल से बाहर नहीं आए, अगर आते तो आप सब देखते वो हर मंच से सिर्फ ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते, बीजेपी का एजेंट कहते, आरएसएस का एजेंट कहते। खैर, तो आजम खान साहब से अब कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो AIMIM ज्वाइन करेंगे। लेकिन आजम खान साहब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े नेता थे। उनका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, तालीम शिक्षा के फील्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, और यह एक बड़े नेता की पहचान होती है। हाँ, वो अलग बात है कि वो MIM ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़े नेता होने के नाते आजम खान साहब के सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आजम खान ने जेल से बाहर निकले एक बयान दिया कि दारोगा ने आजम खान से कहा कि रामपुर में बचकर रहिएगा, इनकाउंटर हो सकता है। घर पहुंचकर आजम खान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। तो भले ही आजम खान साहब MIM ज्वाइन ना करें, लेकिन आजम खान साहब की जिंदगी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों में है यूपी के मुसलमानों को लेकर। तो आजम खान साहब पर इनकाउंटर अगर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसीलिए इस वीडियो से हमने क्या सबक सीखा कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जिन्होंने हर नाइंसाफी के लिए, हर नाहक के लिए आवाज उठाई, मजलूमों के लिए आवाज उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, इंसाफ की लड़ाई लड़ने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता अब्दुल्ला आजम और आजम खान साहब ने ओवैसी साहब की तारीफ करने की जगह उनके खिलाफ अभद्र बयान दिए। लेकिन समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम की हैसियत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कम है। और यकीन मानिए समाजवादी पार्टी के जो 125 विधायक और 35 मुस्लिम विधायक है, अगर ये लोग काम के होते ना तो आज आजम खान साहब को जेल से छुड़ाने के लिए पूरा यूपी ये लोग बंद कर सकते थे। लेकिन उन्होंने आजम खान साहब के लिए ना कोई रैलियां निकाली, ना ही यूपी बंद करो आंदोलन दिया, कुछ नहीं। जिन समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर मेरी बात बुरी लग रही है, अगर अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव को योगी आदित्यनाथ जेल भिजवा देती तो क्या यादव कम्युनिटी खामोश होते? क्या समाजवादी पार्टी के वर्कर खामोश थे? क्या समाजवादी पार्टी के विधायक खामोश थे? बल्कि पूरे यूपी को ये लोग बंद कर देते। लेकिन आजम खान साहब को लेकर इन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मुसलमानों की हैसियत, मुसलमानों की औकात और मुसलमानों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही हो सकती है। तो यूपी के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा, पूरे भारत के मुसलमानों से, कि अपनी इज्जत को एसपी बीएसपी कांग्रेस में जाकर खराब ना करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ AIMIM में शामिल होकर ओवैसी साहब की ताकत बनिए, जो ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर बाबरी मस्जिद तक हर मुद्दे पर आपकी आवाज बनते हैं। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आजम खान साहब को MIM ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी में ही रहकर मुस्लिम समाज और यूपी के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। उनका फैसला कितना सही और कितना गलत था, आप अपनी बात डिटेल में कमेंट पर जरूर रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, धड़ाधड़ अपनी बात कमेंट पर रखिए। जो लोग चाहते हैं कि आजम खान साहब MIM ज्वाइन कर जाए तो कमेंट पर भर दीजिए आजम खान ज्वाइन MIM बोलकर। इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब तमाम मुस्लिम नेता एक मंच पर, एक पार्टी पर AIMIM झंडे तले होंगे और इस देश का प्राइम मिनिस्टर कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब होगा। वो वक्त
जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन